तो हेलो दोस्तों, राफ्ट एंड कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर थर्ड रहेगा आपका मोशन यानी गति चैप्टर रहेगा। हमने फर्स्ट क्लास इसकी कर ली थी और उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस पोजीशन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से टाइप ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नहीं होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल पूर्वक। ध्यान से देखते जाइए, मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूं। अब देखो यहाँ से आगे 11th फिजिक्स में आपका चैप्टर है मोशन। मोशन में पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार, कितने प्रकार की गति होती है, कितने प्रकार की गति नहीं होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से देखते जाइए। गति तीन प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट आता है वन डायमेंशन मोशन यानी एक विमीय गति। क्या होती है? एक विमीय गति। सेकंड होती है आपकी द्विविमीय गति। क्या होती है? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। तीसरी हो गई आपकी त्रिविमीय गति। कितनी हो गई? त्रिविमीय गति। तो गति कितने प्रकार की होती है? गति होती है आपकी तीन प्रकार की। एक विमीय गति को इंग्लिश में कहते हैं वन डायमेंशन मोशन, द्विविमीय गति को कहते हैं टू डायमेंशन मोशन, त्रिविमीय गति को कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। यहां तक क्लियर? अब हम एक एक से बात करेंगे कि एक विमीय गति क्या होती है और द्विविमीय गति क्या होती है और त्रिविमीय गति क्या होती है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एक विमीय गति के बारे में बात करूंगा कि एक विमीय गति क्या होती है। एक विमीय वो गति होती है जो कोई भी वस्तु एक सरल रेखा को अपना लक्ष्य मानकर उसी के अनुदिश गति करे, उसे कहते हैं हम वन डायमेंशन मोशन यानी एक विमीय गति। मैंने जो आपके लिए जो शब्द मैंने बोले थे कि जो कोई वस्तु है, जैसे एक रेल है, रेल अपनी सीधी पोजीशन पर चलती है, पटरी को अपना लक्ष्य मानकर सीधी चलती है, ऐसे नहीं है कभी वो इस तरफ चल गई, इस तरफ मुड़ गई, इस तरफ मुड़ गई, इस तरफ मुड़ गई, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो एक सीधी डायरेक्शन में चलती है। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशन मोशन। ये इसका एग्जाम्पल है सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी। अब मैं बताने वाला हूं इसकी डेफिनेशन। ध्यान से देखते जाइए एक विमीय गति की। एक विमीय गति की मैं डायमेंशन यानी एक विमीय गति की डेफिनेशन में बोलने वाला हूं। ध्यान से देखते जाइए एक विमीय गति की डेफिनेशन क्या होती है। जो कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे उसे कहते हैं हम एक विमीय गति। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। जो कोई वस्तु क्या, जो कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, एक सीधी रेखा में गति करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे, वन डायमेंशन मोशन कहेंगे। ओके, यहां पर आप आगे लिख लेना, उसे हम क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहते हैं। मैं आपके लिए एग्जांपल समझाने वाला हूं। एग्जांपल उसके क्या क्या है, तो हम उदाहरण की बात करते हैं उसके एग्जांपल की। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका सीधी पटरी पर चलती हुई रेल। सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी या रेल लिख लो आप। ट्रेन, ट्रेन आपने देखी होगी और ट्रेन में आप बैठे ही होंगे। ट्रेन एक सीधी पटरी पर चलती है, वो एक वन डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है। यहां तक क्लियर? अब मैं बताने वाला हूं द्विविमीय गति यानी मेरा मतलब टू डायमेंशन मोशन। ध्यान से देखते जाइए टू डायमेंशन मोशन क्या होती है। जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, समतल में गति करती है या अक्ष के अनुदिश गति करती है, उसे हम क्या कहेंगे? द्विविमीय गति कहेंगे, टू डायमेंशन मोशन कहेंगे। यहां तक कंप्लीट। जो कोई वस्तु क्या, जो कोई वस्तु, जो कोई वस्तु समतल में, समतल के अनुदिश गति करती है, समतल की अनुदिश गति करती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम समतल के अनुदिश गति करेगी, उसे हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन यानी द्विविमीय गति।
समतल के अनुदिश गति करे, क्या करे, गति करे, उसे हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशन मोशन यानी द्विविमीय गति। मैं आपके लिए एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल क्या है इसका, या जो कोई वस्तु अक्ष के अनुदिश गति करे उसे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहते हैं या टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। आपने सौरमंडल में क्या देखी होगी, प्लेनेट देखे होंगे सौरमंडल में, नहीं देखे हैं तो गूगल पर सर्च मारिए सिस्टम ऑफ सौरमंडल प्लेनेट, तो 8 प्लेनेट आपको दिखाई देंगे। वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर भी लगाते हैं। वो आपकी क्या होगी, मेरा मतलब टू डायमेंशन मोशन यानी द्विविमीय गति कहलाएगी। ओके, क्योंकि वे अपने अक्ष पर ही गति करते हैं, वो क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। ये सिंपल सा इसका एग्जांपल है। ओके, तो देखो मैं इसके लिए एग्जांपल भी लिख देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल इसका क्या रहेगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ओके, पृथ्वी की गति। यदि ये एग्जांपल आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे पता है क्यों नहीं समझ में आया होगा कि सर यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अंकल चाचू है, अंकल चाचू के अराउंड हमारी अर्थ कैसे चक्कर लगाएगी, ध्यान से देखते जाइए। यह है आपका सूरज, क्या है सूरज, ये है आपकी पृथ्वी। ओके, ये आपका क्या है, मून है। सपोज ये आपका चंद्रमा है, ये आपका सूरज है, ये आपकी क्या है, अर्थ यानी पृथ्वी है। अब देखो ये जो अर्थ है, ये मून है, ये इसका सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। ये तो क्या करेगा, ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कौन लगाएगा, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अर्थ अपने आप में एक ग्रह है, प्लेनेट है, और मून अपने आप में एक सैटेलाइट है। तो ये इसके अराउंड चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। और अर्थ क्या करेगी, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी दीर्घवृत्ताकार पथ में इस प्रकार से अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। इस प्रकार से ये होती है आपकी टू डायमेंशन मोशन यानी द्विविमीय गति। सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए समझा दिया एग्जांपल प्लस थ्योरी सहित। यदि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें, 1 सेकंड या 2 सेकंड का मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूं। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको एक बार रफ करता हूं, फिर मैं आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखते जाइए। अब मैं आगे तीसरे टॉपिक मेरा मतलब तीसरी डेफिनेशन को मैं बताने वाला हूं। तीसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, ध्यान से देखते जाइए। तीसरी डेफिनेशन की मैं आपके लिए डेफिनेशन और प्लस एग्जांपल बताऊंगा। क्या होती है त्रिविमीय गति यानी 3 डायमेंशन मोशन, ध्यान से देखते जाइए। 3 डायमेंशन मोशन की मैं बात करता हूं यानी त्रिविमीय गति। क्या होगी, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है, ध्यान से देखते जाइए। त्रिविमीय गति को मैं आपके लिए समझा देता हूं। जो कोई वस्तु आकाश के अनुदिश गति करे उसे हम कहेंगे त्रिविमीय गति यानी 3 डायमेंशन मोशन। यदि कोई बाहर का बैकग्राउंड या इग्नोर मतलब आप परेशान हो रहे हो तो इसे इग्नोर कर देना। फिलहाल टॉपिक पर फोकस करना, फुल कंसंट्रेट, फुल फोकस के साथ बोर्ड की तरफ ध्यान देना। त्रिविमीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु आकाश के अनुदिश गति करती है उसे हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहते हैं यानी 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप डेफिनेशन इसकी लिख लेना। जब कोई वस्तु आकाश के अनुदिश गति करेगी उसे हम कहेंगे त्रिविमीय गति या त्रिविमीय या 3 डायमेंशन मोशन। एग्जाम्पल आपके लिए मैं सेट करता हूं। एग्जाम्पल है जैसे हवाई जहाज आकाश के अनुदिश गति करता है, वो 3D मेरा मतलब 3 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। आकाश के अनुदिश तो गति करता है। एग्जाम्पल, पहले रनवे पर दौड़ता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो आकाश की ऊंचाइयों को तय कर लेता है यानी आकाश की ऊंचाइयों में चला जाता है। आकाश के अनुदिश गति करता है हमारा एरोप्लेन। ओके, जैसे हेलीकॉप्टर भी आकाश के अनुदिश गति करता है। जैसे उड़ते हुए पक्षियों की गति वो भी आकाश के अनुदिश गति करते हैं, वो भी 3 डायमेंशन मोशन कहलाएगी। यहाँ तक कंप्लीट आपको मैंने मेरा मतलब टाइप्स ऑफ मोशन का मैंने आपके लिए चैप्टर मेरा मतलब टॉपिक कवर करा दिया है। अब मैं बात करूंगा किसकी, इसके दूसरे और मॉडर्न रूप यानी इसका दूसरा और मॉडर्न रूप कैसे मैं आपके लिए शेयर करता हूं। ध्यान से देखते जाइए। मैंने एक टाइप से तो आपके लिए डेफिनेशन समझा दी है प्लस एग्जांपल समझाती है। अब दूसरे टाइप से मैं एग्जांपल प्लस डेफिनेशन कैसे सेट करूंगा, ध्यान से देखते जाइए।
आपने मैथमेटिक्स में अक्ष पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई अक्ष, ये होता है आपका पॉजिटिव जेड अक्ष। ये आपने पढ़े होंगे, वेक्टर चैप्टर में मैंने आपके लिए पढ़ाए होंगे। अब देखो ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है जेड अक्ष। यदि हम एक मेरा मतलब एक्स अक्ष में कोई परिवर्तन करें, एक्स अक्ष के साथ ही हम कोई छेड़खानी करें, मेरा मतलब ध्यान से सुन लेना, मेरा मतलब ये एक बीमी गति को दर्शाएगा यदि हम एक्स अक्ष के साथ ही खाली छेड़खानी करेंगे, ना कि वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ। यदि हम एक्स अक्ष के ये अनुदेश कोई छेड़खानी करेंगे, कोई मतलब आप कहता मेरा मतलब सिंपल रूप में समझ लेना आपकी भाषा में, एक्स अक्ष के साथ जो कोई हम परिवर्तन करेंगे उसे हम एक विमीय गति कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। यदि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ कोई भी चेंज करेंगे, कोई परिवर्तन करेंगे, तो वो द्विविमीय में आ जाएगा, यानी टू डायमेंशन मोशन में आ जाएगा। यदि हम तीनों अक्षों के साथ कोई छेड़खानी करेंगे तो वो त्रिविमीय डायमेंशन मोशन आ जाएगा, यानी थ्री डायमेंशन मोशन कहलाएगा। ये सिंपल सी बात है, आप कैच करेंगे तो उसी फर्स्ट लैंग्वेज को कैच करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल से आपके लिए एग्जांपल की तरह समझा दिया है। तो यहां तक आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार की होती है। अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है। ध्यान से देखते जाइए, हम पढ़ाने वाले हैं सेकंड टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस को इंग्लिश में डिस्टेंस ही कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे। डिस्टेंस हिंदी में कहते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं विस्थापन। ध्यान से देखते जाइए, ये तो हो गया दूरी, ये हो गया विस्थापन। यहां तक कंप्लीट। अब मैं एक एक से समझाते जाऊंगा डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखो। अब मैं एक एक से कवर करूंगा। सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूं दूरी। दूरी को इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने अक्सर एक बात सुनी होगी, जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपसे सामने वाला बंदा पूछता ही होगा कि भाई आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। सपोज आप भरतपुर से जयपुर जा रहे हैं, या भरतपुर से मुंबई जा रहे हैं, या मुंबई से जयपुर जा रहे हैं, तो मतलब आप मन में सोचते होंगे कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, कितनी दूरी तय कर ली है। वही आपकी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है दूरी। दूरी हमेशा पॉजिटिव पथ की ही होती है। एक बार तय कर ली, वो तय ही कर ली आपने, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। बट आपके डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। वो कैसे होता है मैं आपके लिए समझाऊंगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम डिस्टेंस समझते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं दूरी। देखो दूरी क्या होती है, सबसे पहले हम दूरी की बात करते हैं। दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का विमीय सूत्र क्या है। देखो यह है आपका बिंदु ए, ये आपका बिंदु बी। मैंने यहां से लेके यहां तक इनके मध्य में क्या कर लिया, दूरी तय कर ली मैंने। ये है आपका भरतपुर, ये है आपका जयपुर। मैंने भरतपुर से जयपुर तक दूरी तय की। अब देखो यदि आप शॉर्टकट रास्ता जाएंगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, या आप यहां से लेके यहां तक जाएंगे, यदि आपने एक बार दूरी तय कर ली तो वो आपकी दूरी ही मानी जाएगी, वास्तविक पथ की दूरी मानी जाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। देखो मैं यहां से भी जाऊं अपने स्कूल, सपोज आप स्कूल जाना चाहते हैं तो आपके लिए अनेक रास्ता है। या तो आप इस रास्ते को कवर कर सकते हैं, या आप यहां से लेके यहां तक भी जा सकते हैं, या आप इस रास्ते को फॉलो ना करें तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं अपने स्कूल के लिए। वट इस रास्ते से यहां से लेके यहां तक शॉर्टकट का रास्ता तय करेंगे तो आपका टाइम बहुत ही
कम खर्च होगा। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ही कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट रास्ता है, ये थर्ड रास्ता है और ये क्या है, सेकंड रास्ता है। आपकी मर्जी, कोई से भी रास्ते से जाएं। यदि आप रास्ते सेकंड से जाएं तो ये हो गई आपकी वास्तविक पथ, वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ ये आपका क्या है, रियल पथ है, रियल पथ है, यानी रियल क्या है, रास्ता है। वास्तविक पथ इसलिए मैंने नाम लिया है। बिंदु ए से बिंदु बी तक तय की गई वास्तविक पथ की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी तक तय की गई वास्तविक पथ की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं, या वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, दूरी कहेंगे। डेफिनेशन में आपके लिए लिख रहा हूं, वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहां तक आपको कंप्लीट हो गया होगा दूरी किसे कहते हैं। वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। यदि आप जैसे नागल लपेटा मारती है, नागल लपेटा मारता है, ऐसे ही आप लपेटे मारते ही जा रहे हैं, क्योंकि आपने वास्तविक पथ का रास्ता तय किया है। वास्तविक पथ की लंबाई आपकी दूरी होती है और लघुत्तम पथ की लंबाई क्या होती है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। वो आपके लिए मैं यहां पर कवर करूंगा। अब देखो, इसका मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हमेशा, दूरी का मात्रक हमेशा होता है मीटर। ये भी आपको याद रखना है। सिंबल होता है कैपिटल एम, हिंदी में इसे मीटर कहते हैं। यहां तक कंप्लीट। इसकी बेमा क्या होती है, इसका बेमीय सूत्र क्या होता है, बेमा की मैं बात करता हूं। बेमा इसकी होती है m0 L1 T0। कैपिटल कोष्टक में बंद कर देते हैं इसे इस प्रकार से। ठीक है, ये बेमा निकालने का तरीका होता है। यहां तक कंप्लीट। अब मैंने आपके लिए पहले शब्द बोला था कि दूरी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों होता है। यदि आपने यहां से लेके यहां तक बिंदु ए से यहां तक, आपने बिंदु ए से यहां तक दूरी तय कर ली ना, वो आपने तय कर ली, आप दोबारा नहीं लौट सकते हैं, नहीं लौट सकते हैं। आपने दूरी तय कर ली ना, तो तय ही कर ली। वास्तविक पथ की लंबाई, इसलिए तो मैंने डेफिनेशन बताई है, रियल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। यहां तक कंप्लीट। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ओके, दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी क्या होती है, धनात्मक। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दूरी क्या होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है, ये आपको भी पता होना चाहिए। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं विस्थापन की। हमने दूरी की बात कर ली है। दूरी देखो धनात्मक होती है, बेमीय सूत्र m0 L1 T0, मात्रक मीटर। वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब मैं डिस्प्लेसमेंट में आपके लिए अंतर बताने वाला हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हो गया आपका बिंदु ए, ये क्या हो गया आपका बिंदु ए, ये आपका क्या हो गया बिंदु ए। बिंदु ए से मैं जा रहा हूं बिंदु बी तक। बिंदु ए से मुझे बिंदु बी तक जाना है, तो आप शॉर्टकट का रास्ता तय करेंगे। आप एक ही अप्रोच को दिमाग में सेट कर लेना। शॉर्ट रास्ता जो आप तय कर देना, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। टाइम कम लगे और अपना मंजिल, दूरी जो भी आपको कवर करनी है वो तय हो जाए, वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक शॉर्ट का रास्ता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसलिए कहते हैं इसे लघुत्तम पथ की लंबाई। लघु यानी छोटा, पथ यानी रास्ता, छोटे रास्ते की लंबाई। ओके, क्या कहते हैं उसे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम ही कर लो इसे, लघुत्तम पथ की लंबाई, पथ की लंबाई क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए कवर करता हूं। वास्तविक पथ की लंबाई दूरी, लघुत्तम पथ की क्या हो गई, लघुत्तम पथ की लंबाई क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, नहीं हो गया, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। लघुत्तम पथ की लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक भी सेम होता है दूरी की तरह ही, और विमा भी इसकी सेम होती है। हमेशा याद रख लेना, 5 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मात्रक सेम, विमीय सूत्र सेम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, विमीय सूत्र सेम और मात्रक सेम। इसलिए
डिस्प्लेसमेंट का भी मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होगा, विमा क्या होगी इसकी, विमा इसकी होगी m0L1T0। तो अब देखो मैंने आपके लिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपके लिए बताया था, क्या बताया था, मात्र मीटर होता है और विमा m0L1T0 होती है। यहां तक क्लियर। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों होता है उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूं ऐसे। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट। इसके द्वारा तय किया गया रास्ता नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, यदि आप बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं, क्या आप बिंदु बी से बिंदु ए तक नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपके लिए एग्जांपल सेट करता हूं। देखो ये बिंदु ए हो गया, इन बिंदु ए से मुझे बिंदु बी तक जाना है, यानी मैं अपने घर से गया, घर से खेत पर गया था, अपने काम को करके आ गया, बाद में मैं घर से वापस, मेरा मतलब खेत से वापस घर ही तो आऊंगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक मैंने दूरी कितनी तय करी, 3 मीटर दूरी तय कर ली मैंने। ओके, और बाद में मैं आया था बिंदु बी से लेके बिंदु, मेरा मतलब बी से लेके ए तक मैं आया था, 3 मीटर मुझे आने में लग गया। 3 मीटर दूरी मैंने तय कर ली और 3 मीटर ही मैंने आने में दूरी तय कर ली। तो 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल होगा ना 0। ये भी सिंपल सी बात है, क्योंकि बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, वापस मेरा काम हो गया, बिंदु बी से मैं बिंदु ए पर दोबारा आ गया। ये होती है आपका डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। अब आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है, ध्यान से देखते जाइए। और मैं आपके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भ्रम भी दूर कर दूंगा। भ्रम कैसा भ्रम होता है उसे भी ध्यान से देखते जाइए। देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें। एक और बार मैं आपके लिए डिफरेंट बता देता हूं कि डिस्टेंस क्यों बड़ी होती है और डिस्प्लेसमेंट क्यों छोटा होता है। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का 1 सेकंड में ले जाता है स्क्रीनशॉट, तो मैं भी बेवकूफ हूं। ध्यान से देखो, अब मैं आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अंतर बताने वाला हूं। ध्यान से देखो, ये हो गया आपका एक ट्रायंगल। ट्रायंगल की हेल्प से मैं आपके लिए बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखो, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया आपका बिंदु बी, ये हो गया आपका बिंदु सी। ओके, ये क्या हो गया, बिंदु सी। तो ध्यान से देखते जाइए, थोड़ा ब्रेक ले लिया था 1 मिनट के लिए। ध्यान से अब मैं आपके लिए बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में अंतर क्यों होता है, दूरी हमेशा बड़ी क्यों होती है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्यों छोटा होता है। यदि मैंने मान ली बिंदु ए से बिंदु बी तक मैंने 3 मीटर दूरी तय करी और बिंदु बी से लेकर मैंने सी तक कितनी दूरी तय कर ली, 4 मीटर कर ली। अब मुझे फाइंड आउट करनी है दूरी और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके लिए बताने वाला हूं डिस्टेंस। क्या बताने वाला हूं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि दूरी क्यों बड़ी होती है, डिस्टेंस क्यों बड़ी होती है। ध्यान से देखो, दूरी हमेशा क्या होता है, वास्तविक पथ की लंबाई होती है। तो वास्तविक पथ यहां से लेके यहां तक दूरी तय करी, बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक दूरी तय करी, बिंदु बी से बिंदु सी तक दूरी तय कर ली। तो इनको मैं जोड़ सकता हूं, बिल्कुल जोड़ सकता हूं। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर है, और बिंदु बी से लेके सी तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। ओके, तो मैं इनको जोड़ सकता हूं, बिंदु ए बी प्लस बी सी बराबर में 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए कि नहीं। 3 और 4 कितना हो गया, 7 मीटर। ओके, यहां तक कंप्लीट। अब देखो मैं आपके लिए डिस्प्लेसमेंट में भी अंतर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाली, अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला हूं। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ध्यान से देखते जाइए, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ जाना, यानी विस्थापन की बात कर रहा हूं। ओके, अब देखो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमेशा छोटा क्यों होता है। ध्यान से देखो, यदि विस्थापन का डेफिनेशन आपको पता होगा कि लघुत्तम पथ की लंबाई, तो मैं यहां से लेकर यहां तक दूरी तो तय करूंगा,
मैं यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करूंगा, बिंदु ए से डायरेक्ट सी पर ही जाऊंगा, ये मेरे लिए शॉर्ट का रास्ता है, शॉर्टकट है। ओके, तो मैं ए से सी तक जाऊंगा, तो मैं ए से सी तक की दूरी कैसे निकालूंगा? ये आपका क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, मेरा मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, आपको ट्रिक पता होगी, आप शुरू से याद करते आ रहे हैं एक ट्रिक को। ट्रिक क्या थी? त्रिकोणमिति की ट्रिक। इनको याद करने की लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण और कर्ण बट्टे आधार को कैसे याद करते थे। तो एक ट्रिक थी आपकी जो शुरू से ही आ रही है, लाल बट्टे कक्का। क्या थी? लाल बट्टे कक्का। इससे आप याद करते होंगे, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन का, आधार बट्टे कर्ण होता है कोस का, लंब बट्टे आधार होता है किसका? किसका हो गया है? ये हो गया आपका मेरा तो tan थीटा का, यानी साइन कोस tan थीटा का। अब देखो एक और 2024 में एक और न्यू ट्रिक आ चुकी है, क्योंकि अब 4G का जमाना, अब तो 5G का जमाना भी चले गया है, ये आपको पता होगा। अब एक न्यू ट्रिक कौन सी आई है? न्यू ट्रिक आई है आपको, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा, ये है न्यू ट्रिक जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उपलब्ध है। वैसे हिंदी मीडियम वाले तो इसे ही फॉलो कर रहे होंगे आज के टाइम, लाल बट्टे कक्का बट्टे, मेरा तो लाल बट्टे कक्का, आज के टाइम ये भी फॉलो की जा रही है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान, ये मेरा तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से क्या हो गया? परपेंडिकुलर, बी से क्या हो गया? बेस, और एच से क्या हो गया? हाइपोटेनियस। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस कितना हो गया? 3 मीटर, परपेंडिकुलर 4 मीटर, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। सिंपल सी बात है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसी को ही फॉलो करेंगे, वैसे आप पढ़ते भी आ रहे हैं शुरू से। हमें ये निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहा हूं, कर्ण का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर होता है। ये आपको शुरू से ही पता होगा कि कर्ण का होल स्क्वायर प्लस बेनातुल कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? कर्ण का फॉर्मूला होता है। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण AC की हमें वैल्यू निकालनी है। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा? आधार कितना है आपका? 3 मीटर। मैंने 3 मीटर कर लिया, 3 मीटर का होल स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट 3 ही कर देता हूँ, मीटर में बाद में लगा दूंगा। प्लस में लंब कितना है आपका? 4 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर में 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 4 को क्या होता है? 16 होता है, बराबर में कितना आ गया? 25। तो AC बराबर में अंडर रूट चढ़ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। AC बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 5। अब आप सपोज कंपेयर कर सकते हैं कि दूरी बड़ी या विस्थापन बड़ा। दूरी कितनी आई थी हमारी? दूरी आई थी 7 मीटर और विस्थापन कितना आया है? 5 मीटर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 7 अंक बड़ा है या 5 अंक बड़ा है। मेरे हिसाब से तो 7 अंक ही बड़ा है। ठीक है, इसलिए दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन की तुलना में। ये भी आपको कंफ्यूज दूर हो गया होगा। अब मैं आपके लिए एक और डेफिनेशन इसी में बताने वाला हूं, ये आपको उसी के नीचे ऐड करना है। हमेशा आप याद कर लो जिंदगी भर, डिस्टेंस बट्टे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस बड़ी होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तुलना में। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी चाल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बता देंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ये आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।